ठीक है जी। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को जब आपने प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको प्रिपेयर करें। हमारे लिए मसला ये होता है, मसला कब होता है जब आप फिलोसफी, कब आपको समझ नहीं आएगी या कब आपको उन चीज़ों को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, जब आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर नहीं करते। और फिलोसफी इसी वजह से लोगों को मुश्किल भी लगती है कि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ते। उसके बाद जब हम जाते हैं उसकी मेन चीज़ों पे जाते हैं या बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें उसको कंप्रीहेंड करने में मुश्किल आती है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको आप देखें तो उसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक सी मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। अब जैसे अब्सर्डिज्म है, ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि लाइफ में अब्सर्डिटी है, कि लाइफ क्या है, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेंज है। लाइफ में आपके पास कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी ये आगे जाके एक मॉडर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें वो जो आपके पास बताते हैं कि जो इंसानों में ना, हमें एक डिजायर है कि हम कोई मीनिंग दुनिया में देखना चाहते हैं। ये सारी की सारी जो आपके पास वर्ल्ड है, इट इज मीनिंगलेस। ठीक है जी। उसके बाद एस्थेटिक्स क्या है, खूबसूरती क्या है। फिर एनालिटिक फिलॉसफी है कि आपके पास किस तरह से जो वर्ड्स हैं हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, किस तरह से हम इनको, ये सोच आई कहाँ से। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉलेज कैसे आया लोगों के पास पहले। लोगों के पास कब लोगों ने सोचा होगा कि नॉलेज, मतलब एक चीज के बारे में नॉलेज कैसे इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ होगा। हम किसने सोचा होगा कि हम कैसे बने, मतलब एक तो रिलीजियस थॉट है ना, एक वैसे थॉट है, सेकुलर थॉट है कि दुनिया में कैसे हमने सोचा कि अच्छा जी दिमाग का किरदार है, या इर्द गिर्द हम सेंसरी परसेप्शन से नॉलेज, यानी इर्द गिर्द देख के लोगों को सीखते हैं। सो ये कब स्टार्ट हुआ होगा, और इनके दरमियान किसने पहली दफा ये सोचा होगा कि अच्छा ये हो रहा है तो इसके इसके नतीजे में ये हो रहा है, जिसे हम कॉजेशन कहते हैं। फिर दुनिया क्या है, मतलब इस दुनिया कैसे बनी है, हमारा दुनिया में क्या किरदार है। ठीक है, जैसे कैजुअलिटी है कि एक चीज की कॉज क्या है दूसरे को लेके। फिर कॉस्मोलॉजी, कि ये पूरी दुनिया जो है किस तरह एक दूसरे में फिट आती है। डायलेक्टिक्स है, कि जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हु आर यू, आपने बताया कि माय नेम इज दिस, देन यू टोल्ड मी, अब मैंने पूछा आप क्या करते हो, किस तरह से चलते हो। इसी तरह नॉलेज भी है, अच्छा ये इस चीज की रीजन क्या है। जैसे सोक्रेटिस का आपने डायलेक्टिकल मेथड पूछा होगा, अब पढ़ा होगा। ठीक है, कि ये चीज अगर हो रही है तो इसका मैं, इंसाफ क्या है। ठीक है, जस्टिस क्या है। आप बताते हो जस्टिस ये है कि एक दूसरे को हक देना। फिर आप कहते हो अच्छा इसका मतलब है कि अपने दुश्मन को भी हक दे देना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं उसमें नहीं देना चाहिए। सो इस तरह क्या करते हैं कि इस ये हिस्टोरिकली हमारे यहाँ जो आइडियाज हैं वो रिफाइन हुए हैं। जैसे आपने वो थीसिस, कार्ल मार्क्स का थीसिस और एंटी थीसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यानी पहले आप एक आर्गुमेंट देते हैं, फिर काउंटर आर्गुमेंट आता है। तो हेगल का जो था, सॉरी, कि किस तरह से आर्गुमेंट आता है, काउंटर आर्गुमेंट आता है, चीजें चलती रहती हैं। फिर एम्पेरिसिज्म है कि हम सेंस सीइंग और एक्सपीरियंसिंग थिंग्स से, उससे हम क्या करते हैं कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर आपके पास क्या आता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है, कि हमारी, हम अक्सर औकात आप सोचते होंगे कि जो हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों इस दुनिया में रह रहे हैं। हर चीज़ को आप लेके, हर चीज़ आपको मिल जाती है, फिर भी आप कहते हैं कि अब इससे आगे क्या करें। ठीक है, इससे आगे हम क्या करें, तो इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आइडियलिज्म आता है। अब आइडियलिज्म क्या होता है कि हम ये बात करते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल एक परफेक्ट चीज है, पूरी दुनिया में इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में इंसाफ तो है नहीं। जैसे हम आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट है कि उसमें एक फिलोसफर किंग होना चाहिए, उसमें हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर एक रियलिज्म है कि हमारे सामने जो चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, आई होप किसी सबको समझ आ रही है ना। सोनिया, पीएमएस में 200 मार्क्स का होता है अपना ये एग्जाम, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया है। और सीएसएस में 100 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद ये आता है आपके पास मटेरियलिज्म। ठीक है, मटेरियलिज्म क्या है कि आपके पास हम थिंकिंग अबाउट
everything is made of stuff like that, stuff like rocks and water. अब फिलोसफी में जब हम बात करते हैं कि मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म एक थॉट है जिसमें ये देखा जाता है कि वो चीज़ बनी किससे है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि कुछ जैसे इस्लाम है कि हमारा माइंड अगर हमारी बॉडी से निकाल लें, ठीक है, हमारा माइंड अगर बॉडी से निकाल लें तो क्या बचता है पीछे? ठीक है, एक कॉर्पोरल बॉडी, सिर्फ बॉडी बच जाती है, क्या वो रियल है, माइंड रियल है या हमारी बॉडी रियल है? सो ये जो फिलोसफर्स हैं, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये आपस में इनकी एक डिबेट रही है कि व्हाट इज रियल, बॉडी क्या रियल है या क्या आपके पास जो माइंड है वो आपका रियल है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पास कोई माइंड शाइन नहीं है, सोल नहीं है, ये सोल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारिग है। हमारी बॉडी जो है इसमें एक माइंड है, बायोलॉजिकल लॉज हैं जिनके थ्रू हम सोचते हैं और ये एक मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन जो एंटी मटीरियलिज्म है वो ये कहते हैं, जैसे हमारा रिलीजन भी है, कि हमारे अंदर एक सोल मौजूद होती है, जिस सोल के निकल जाने से हमारे अंदर हर चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो मेजर मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो आपके पास आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है कि जैसे वो कहता है कि आपके पास रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वाई वी आर हेयर, वाई आर वी हेयर, हम यहाँ पे मौजूद क्यों हैं। ठीक है, अभी आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ मैं आपको इसकी मीनिंग्स बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे जिस जिस फिलोसफर पे हम जाएंगे तो हम उनको इन पर्सपेक्टिव से जो जो वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो वो क्या है कि आपके पास ये कहते हैं कि हम यहाँ पे हैं क्यों। ठीक है, बिग क्वेश्चन लाइक व्हाई वी आर हेयर। ठीक है, दुनिया काम कैसे कर रही है और हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। ठीक है, नेचर क्या है रियलिटी की, टाइम है या नहीं है, स्पेस है या नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिलोसफी। जब आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आती है कि किस तरह से उन फिलोसफर्स ने बात की और हर चीज आज आज आके आपके पास डेवलप हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नियलिज्म। नियलिज्म क्या होता है कि आप कहते हैं ये कुछ भी मैटर ही नहीं करता, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ जो है वो ये मॉडर्न फिलोसफिकल मूवमेंट्स हैं। नियलिज्म का क्या आते हैं कि आपके पास जो कुछ भी मैटर ही नहीं करता, आपके पास कुछ भी नहीं है दुनिया में, बस हर चीज में कोई मीनिंग है ही नहीं। फिर ऑन्टोलॉजी आता है कि ये मोर और लेस मेटाफिजिक्स के साथ ही है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं क्या वो सच्चाई है, या जो सोच रहे हैं वो सच्चाई है, या सच्चाई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपने एक कार बनाई है, अब कार जो आपने बनाई है क्या वो रियल है, या जो आपके माइंड में कार का एक बना था, कार का एक जो टेम्पलेट बना था वो रियल है। ठीक है, फिर प्रैग्मेटिज्म आता है कि आपके पास किस तरह से आप सॉरी फिनोमेनोलॉजी, कि किस तरह से हम चीज़ों को फील करते हैं और हमारा हम तक आती हैं। फिर प्रैग्मेटिज्म आता है कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट सिचुएशन में वर्क करती हैं। ठीक है, रैशनलिज्म, कि जिस तरह एम्पिरिसिज्म है उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास रैशनलिज्म है। फिर उसके बाद आपके पास स्केप्टिसिज्म, रियलिज्म है कि दुनिया में रियल क्या है, जो दुनिया में क्या हम जो माइंड में सिर्फ सोचते रहते हैं वो रियल है, या आपके पास जो दुनिया में हमारे सामने है वो रियल है आपके पास। फिर स्केप्टिसिज्म है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कि हर चीज को आप स्केप्टिकल होके देखते हैं। फिर आपके पास जो सोलिप्सिज्म है कि आपके पास दैट ओनली यू आर द रियल पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब जो भी रियल, जिस नार्सिसिज्म के साथ भी हम रिलेट करते हैं, आपको सिर्फ सच्चाई का पता है। फिर स्टोइज्म है कि आपने अक्सर नाम भी सुना होगा, कि आप सेल्फ को आप देखते हैं, सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। टेलियोलॉजी के हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये चीजें, हर चीज का हम पर्पस जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। फिर थीइज्म होता है। थीइज्म ये होता है कि जिसमें रिलीजियस है, कि हम ये मानते हैं कि एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जो गॉड्स हैं। यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें वो ये बात करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। हमने कोई भी काम करना है तो उसकी हमने यूटिलिटी देखनी है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है कि इसका फायदा क्या है और आपके पास नुकसान क्या है। ठीक है, फिर वॉलेंटरिज्म है, बिलीविंग दैट वी कैन चूज टू डू थिंग्स एंड डिफरेंस
हम डिफरेंस लेके आ सकते हैं। फिर एब्सोल्यूटिज्म है। एब्सोल्यूटिज्म ये है कि हम ये एब्सोल्यूट में बात करते हैं कि या तो वो ठीक होगा या गलत होगा। फिर रिलेटिविज्म है। रिलेटिविज्म में कहते हैं कि हम एक चीज हो रही है, दूसरी चीज उसके हिसाब से किस तरह आपके पास हो रही होगी। फिर ड्यूअलिज्म है। वो इसमें हम कहते हैं कि दो तरह की दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। दैट वन वर्ल्ड इज, जिस तरह हम कहते हैं कि एक जन्नत दोजक है, एक वो वाली वर्ल्ड है, और एक दुनिया में जो एक वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करती है। फिर मोनोइज्म है। हम कहते हैं कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है जी। एक चीज जो यहाँ पे हमने मिस की है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, वो एपिस्टेमोलॉजी। इसको लिख लें आप। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है आपके पास, कि हम ये क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, हमारा नॉलेज है, वो उसका उसकी लिमिट्स क्या है। कि उसमें हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है। नॉलेज हम जो जानते पूछते हैं वो क्या है, किस तरह से नॉलेज हमारे पास आता है, और फिर किस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो नॉलेज है ये ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है। इसमें फिर हम सारा देखते हैं, स्केप्टिसिज्म को भी देखते हैं, एब्सोल्यूटिज्म को भी देखते हैं, रिलेटिविज्म को भी देखते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ और भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो हैंड रेज करें।